जुमे की अजान हो जाने के बाद हमारे बहुत सारे लोग जब शुरू में मस्जिद में पहुंच जाते हैं नमाज के लिए, तो चूंकि ये मसला तकरीबन हर मुसलमान जानता है कि जो मस्जिद में पहले जाएगा जुमा के दिन अल्लाह उसे ज्यादा सवाब देगा, और हर मुसलमान ये भी जानता है कि जो सफ़ों की तरतीब है नमाज के लिए ये भी सुन्नत है। और ये एक सेंस वाली बात है कि आप पहले पहुंच रहे हैं तो आप पहली सफ में बैठिए ताकि बाद में आने वाले तरतीब से बैठते रहें। लेकिन आज तक हमारी मस्जिदों का निज़ाम आप देख लीजिए, बाज़ाब्ता 5 मिनट तक खड़े होकर सफ़ें दुरुस्त कराई जाती हैं। सबसे पहले आने वाला बंदा भी पहली सफ में बैठने के लिए तैयार नहीं है। कहाँ बैठता है? लास्ट वाली सफ में। फिर उसको ऐलान करके आगे आ जाइए, करीब आ जाइए, आगे आ जाइए, करीब आ जाइए। तो बड़ी मुश्किल से। आपने कभी गौर किया इस बात पर? जो कौम खाली जगह देख कर भी आगे न बढ़ना चाहे, जो कौम खाली जगह देख कर भी आगे न बढ़ना चाहे और फिर ये कहे कि नहीं साहब हमारे लिए बहुत मसाइल हैं, याद रखिएगा किसी समझदार इंसान ने कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तुम्हारे लिए जगह खाली पड़ी है और तुम आगे बढ़ना नहीं चाहते। ये मैदान जंग नहीं है, अल्लाह का घर है। जो कौम सजदा करने के लिए आगे न बढ़ना चाहे, वो नबी के नाम पे गर्दन कटाने की नौबत आएगी तो आगे कैसे बढ़ेगी? आवाज और बढ़ेगी इसकी। जो कौम सिर्फ सजदा करने के लिए आगे न बढ़ना चाहे, शुरू जलसे से लेकर आज आखिर तक क्या कहा जाता है? बोलिए। फिर उसमें और इजाफा किया जाता है, माँ के नाम पर बोलिए, थोड़ा सा इमोशनल किया जाता है। फिर कुछ लोग जिन्हें माँ से मोहब्बत होती है बोलने लग जाते हैं। फिर कहा जाता है अपने पीरो मुर्शिद के नाम पर बोलिए। फिर जिन्हें अपने पीरो मुर्शिद से मोहब्बत होती है वो बोलने लग जाते हैं। चंद मिनट बोलने के बाद फिर वही चाल बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है, फिर वही अंदाज हो जाता है। आप यकीन जानिए, आप खामोश बैठे हैं और लगातार आपसे शुरू से लेकर आखिर तक कहा जाता है बोलिए बोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए, हाथ उठाइए, आवाज निकालिए। दरअसल आप खामोश बैठे हैं, दुनिया यही तो चाहती है कलमा पढ़ने वाले खामोश हो जाएं। दुनिया यही चाहती है कलमा पढ़ने वालों की जबान से कोई जुमला ना निकले। दुनिया यही चाहती है जुल्म सहते रहें, खामोश रहें। दुनिया यही चाहती है हुकूक दबाए जाते रहें और ये खामोश रहें। दुनिया यही चाहती है हुजूर के नाम पर गुस्ताखी की जाए और ये कलमा पढ़ने वाले खामोश रहें। दुनिया यही चाहती है मस्जिदों पर हमले हों और ये कलमा पढ़ने वाले खामोश रहें। दुनिया यही चाहती है मदरसों पे हमले हों और कलमा पढ़ने वाले खामोश रहें। दुनिया यही तो चाहती है आप गूंगे और बहरों की तरह जिंदगी गुजारें, एक जुमला भी आपकी जबान से न निकले। दुनिया हमेशा यही चाहती है इंतजार में आप खामोश रहें, और आप खामोश बैठे भी हैं। मेरी कौम के गैरतमंद जवानों, ये दौर खामोश रहने का नहीं, ये दौर बोलने का है। किसी समझदार इंसान ने कहा था, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ये खामोश रहने का दौर नहीं है, ये बोलने का दौर है, अपने हुकूक के मुतालबे का दौर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुल्क के कानून को नजरअंदाज कर दें, नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है कि जितना मुल्क के कानून का एहतराम मुसलमान करते हैं शायद ही कोई करता हो, जितना हिंदुस्तान के कानून का एहतराम हम करते हैं इतना कोई और करता हो। हमने दुनिया की बहुत सारी कौमें देखी हैं, सिर्फ उनके बाप की शान में तौहीन होती है,
तो वो घरों से बाहर निकल के तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। मगर जाने कायनात, रूहे कायनात, इमामुल अंबिया की शान में गुस्ताखी हुई, फिर भी मुसलमानों ने इतना सब्र किया कि थाने और कलेक्ट्री में जाके अपनी अर्जियां पेश की कि जिन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की है उन्हें मुल्क के कानून के मुताबिक सजा दी जाए। इससे ज्यादा एहतराम और क्या होगा। मगर फिर भी दुनिया मौका ब मौका इस तरह के जो है नजरियात पेश करती रहती है। आज जरूरत इस बात की है, कलमा पढ़ने वाले मुसलमान जो आज जज्बाती होकर सिर्फ दिखावे के लिए नारा लगा रहे हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। मुझे ये बताइए, कभी गौसे आजम का दामन आपने पकड़ा भी है? पकड़ा भी है आपने गौसे आजम का दामन? कभी देखा भी है गौसे आजम के दामन का रंग कैसा है? गरीब नवाज का दामन आपने पकड़ा? जिस कौम के जवान शराबी हो जाएं वो ये नारा कैसे लगा सकते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे? जिस कौम के जवान रात के 4-4 बजे तक किसी गैर महरम लड़की से फोन पर बात करें वो ये नारा कैसे लगा सकते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे? जिस कौम के जवान इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करें, बाज़ाब्ता रात के अंधेरे में जिना के मनाजिर अपने माथे की आंखों से देखें, वो ये नारा कैसे लगा सकते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे? जिस कौम के जवान अपने वालिदैन के नाफरमान हो जाएं, वो कैसे ये नारा लगा सकते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे? जिस कौम के जवान हुजूर की नामूस के पहरेदार ना बन सकें, वो कैसे ये नारा लगा सकते हैं, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे? जिस कौम के जवान हुजूर की इज्जत के पहरेदार ना बने और अपनी जिंदगी लहबो लाइब में गुजारते रहें, वो कैसे ये नारा लगा सकते हैं, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे? जिन्होंने हुजूर का दामन पकड़ लिया, जानते हो कौन थे वो? सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिन्होंने हुजूर का दामन पकड़ा। और कैसा दामन पकड़ा? मस्जिद अक्सा के दरो दीवार के सामने जिस जमाने में यहूदियों का कब्जा था, दुनिया कह रही थी किसी भी कीमत पर मस्जिद अक्सा यहूदियों के कब्जे से आजाद नहीं होगी। उस जमाने में सलाहुद्दीन अय्यूबी एक छोटे से लश्कर को ले जाने के बाद में मस्जिद अक्सा के सामने खड़े हैं और ऐलान कर रहे हैं, मायूस न हो ऐ चमने मिल्लते बैजा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। मायूस न हो ऐ चमने मिल्लते बैजा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। ये वो जियाले थे जिन्होंने रसूलुल्लाह के दामन को पकड़ा था, जिन्होंने अपनी औलाद को कुर्बान किया तो सामने बेटे के जनाजे रखने के बाद में रोए नहीं, आंखों से आंसू न निकाले, बल्कि खुश होकर कहते हैं, जान दे दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। ये हाल था किसी दौर में कौम मुस्लिम का। आज अफसोस कि सिर्फ नारे रह गए, अफसोस कि हमारे यहां दिखावा रह गया, अफसोस कि आज हम प्रैक्टिकल नहीं। किसी के जहन में अगर मुझसे ये उम्मीद हो कि मैं शायद करामतें सुनाऊं, यकीन जानिए मेरे को बिल्कुल भी नहीं आती करामतें। आजादी के बाद से लेकर आज तक 75 साल हो गए आपको करामतें सुनते हुए। 75 साल हो गए आजादी के बाद से करामतें सुनते हुए। आज 2025 का आगाज हो चुका है, कयामतें आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है और आप करामतों में गुम हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह नारे आपने लगा लिए, हो गई जिम्मेदारी आपकी पूरी? हरगिज नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई। एक कलमा पढ़ने वाले की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी सी नहीं होती कि उसने नारा लगा लिया। आप जानते हैं अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मन अस्बहा वलम यहतम बिउमूरिल मुस्लिमीन फलैसा मिन्ना। मेरे नबी फरमाते हैं, जिसने एक सुबह भी इस हाल में की है कि उसे उम्मत की परवाह न हो, वो हम में से नहीं है। जिसने एक सुबह भी इस हाल में की हो, जिसे उम्मत की परवाह न हो, कौम की परवाह न हो, आने वाली नस्ल की परवाह न हो, वो हम में से नहीं है। आज किसे परवाह है मुझे बताइए? चैन की नींद सो रहे हैं हमारे लोग, खा रहे हैं पी रहे हैं, न दीन की परवाह, न कौम की परवाह, न बेटियों की इज्जत व आबरू की परवाह, न आने वाली नस्ल की परवाह। फिर कह रहे हैं हालात बहुत ज्यादा खराब है, जमाना बहुत ज्यादा खराब है। हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं, लोगों जमाने को गाली न दो, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं है। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं है। हैरानी की बात यह है, आज ये कौम जितनी बुज़दिल हो गई है, किसी दौर में ये कौम इतनी बुज़दिल नहीं थी। ये कौम जितनी बुज़दिल आज हो गई है,
ये कौम किसी भी जमाने में इतनी बुज़दिल नहीं हुई। और हैरानी की बात यह है कि कौम को बुज़दिल बनाने वाले अपने ही हैं, बेगाने नहीं। कौम को बुज़दिल बनाने वाले अपने ही हैं। हुजूर की इज्जत की बात आई। अफसोसनाक सूरत हाल तो यह है कि पहले गैर डराते थे, आज अपने ही डरा रहे हैं। हुजूर की इज्जत की बात आई, नौजवान जमा हुए, वो अपने इलाके में जिसे अपना जिम्मेदार और सरपरस्त समझते थे उसके पास गए कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई है, आप सरपरस्ती कीजिए, हम कुछ करना चाहते हैं मुल्क के कानून के दायरे में रहते हुए। उन्हें यह कह के दबा दिया गया हालात अच्छे नहीं हैं, डरा दिया गया, उन्हें धमकाया गया, खौफ दिला दिया गया, नहीं हालात अच्छे नहीं हैं। याद रखिएगा, मुल्क का कानून सबके लिए बराबर है। हालात का रोना कब तक रोते रहेंगे? हमारी तारीख ये है, जब 313 थे तो लरसता था जमाना। हमारी शुरुआत ये है कि बद्र की सरजमीन पर अल्लाह के महबूब सहाबा के साथ मौजूद हैं और दुनिया को बता रहे हैं, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में। कहां हो आप? हालात अच्छे नहीं है हमारे लिए हर जमाने में। मुझे सन बताइए, कोई साल बताइए, कोई हिजरी बताइए जिस जमाने में यह कहा जा सके हमारे लिए हालात बहुत अच्छे हैं। हर जमाने में हालात अच्छे नहीं थे, आज बहुत अच्छे हालात हैं। जिस जमाने में सहाबा पीठ से पत्थर बांधते थे, एक दौर वो भी तो था। बद्र की सरजमीन पर अपने दिफा के लिए मुसलमानों के हाथ खाली थे, कुछ नहीं था, वो भी तो एक दौर था। और एक दौर आज भी है। डराने का काम किसने किया? हमारे अपनों ने। कहीं साहब नाम आ जाएगा तुम्हारा। मेरी बात समझ आ रही है आप? नहीं साहब नाम आ जाएगा तुम्हारा, कुछ बोलना नहीं, हुजूर के नाम उस पर कोई काम नहीं करना। मैं कहता हूं नाम आ जाएगा तो सिर्फ दुनिया की लिस्ट में नहीं, हुजूर की लिस्ट में भी तो नाम आएगा। हुजूर की लिस्ट में भी तो नाम आएगा। हुजूर ताजुश शरिया बद्र तरीका वारिस उलूम आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, और कौम के जवानों के ज़मीर को जिंदा करते हुए वक्त का ताजुश शरिया ऐलान करता है, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। डराने वाले आज हमारे अपने हैं, नाम आ जाएगा। याद रखिएगा, ये फिक्र बिलाल हबशी को नहीं थी, ये फिक्र सलमान फारसी को नहीं थी, ये फिक्र अम्मार बिन यासिर को नहीं थी, ये फिक्र सुहैब रूमी को नहीं थी। एक व्हील चेयर पे बैठने वाला भी इस फिक्र के लिए नहीं परेशान था। एक व्हील चेयर पे बैठने वाला वो मर्द कलंदर जिसने ऐसी ही सर्दी में, कोहरे के जमाने में, फैजाबाद के धरने में, दिसंबर की सर्दी में दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहा था, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, नारे तकबीर। पैर सलामत हैं आपके, हाथ सलामत हैं आपके। ये डर और ये खौफ अपने सीने से निकालिए। अल्लाह का कुरान कहता है, फला तख्शवन्नास वख्शौनी, ऐ लोगो तुम दुनियादारों से नहीं डरना है तो परवरदिगार से डरो, डरना है तो मुझसे डरो। अपने दिलों में मेरा खौफ इतना कर लो कि किसी और के खौफ की जगह बाकी न रहे। आप अल्लाह से डरो, परवरदिगार से। जिंदगी और मौत का मालिक कुरान अजीम में है, इदा जा अजलहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। जब अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है तो याद रखिएगा, ये चापलूसी कैसी है, ये चापलूसी कैसी है। आज हैरानी की बात यह है, हमारे अपने लोग, बड़े बड़े अच्छे लोग, जानते हो, किसी की गुलामी करने को सियासत समझते हैं, किसी की चाय लाने को समझते हैं हम नेता हो गए।
पान की दुकान से पान लाने को समझते हैं हम नेता बन गए, किसी के लिए दरी बिछाने को समझते हैं नेता बन गए, किसी गैर के फर्श बिछाने को समझते हैं नेता बन गए, किसी के फ्लैक्स लगाने को दीवारों पर समझते हैं हमारा बहुत बड़ा मकाम है। हमने इसी मुल्क में दुनिया में देख लिया हालात कैसे हैं। याद रखिएगा आला हजरत के पीर खाने मारहरा मुतहरा से सैयदुल उलमा ने मिजाज दिया, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह, हमें काफी। आज जरूरत है इस बात की। ये कौम जानते हो मुल्क के कोने कोने पर जो हालात खराब हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है सियासत में हिस्सेदारी का न होना। और मुझे ये कहने में कोई परवाह नहीं, आज आप जानते हैं हमारे अपने लोग जिनके अंदर आज तक 2025 का आगाज हो चुका है सियासी शूर पैदा न हुआ। हत्ता कि हमने देखा अगर हमारे उलमा मस्जिदों में मौजूदा दौर की क़यादत पर बात करें, लीडरशिप पर बात करें, तो पूरी पूरी कमेटी नाराज हो जाती है। मस्जिद में सियासत की बात, क़यादत की बात, एक आलिम ने इमाम साहब सियासत की बात करते हैं, क़यादत की बात करते हैं, नहीं साहब सियासत हराम है। याद रखिएगा सियासत हराम और नाजायज नहीं है, मस्जिदों की हिफाजत के लिए सियासत करना बाइसे सवाब है। मदरसों की हिफाजत के लिए, नामूस रिसालत के लिए मौजूदा दौर में सियासत में हिस्सेदारी ये गुनाह नहीं है। कुछ लोगों ने कहा हम सियासत नहीं करेंगे, हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आप नहीं करेंगे, सियासत आपके साथ कर दी जाएगी। आप सियासत नहीं करेंगे, सियासत आपके साथ कर दी जाएगी। आप ये कह रहे हैं नहीं साहब मस्जिद के इमाम को ये नहीं बोलना चाहिए था, क्यों नहीं बोलना चाहिए था, नहीं साहब मस्जिद में इस तरह की बात होगी, हम जिम्मेदार हैं, हम सदर हैं, हम सेक्रेटरी हैं, हम खजांची हैं, हमसे सवाल जवाब होगा, हम क्या जवाब देंगे। मैं ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूं ये जो तुमने मस्जिद की सदारत और क़यादत का जिम्मा लिया है तुम्हारे बस का नहीं है, छोड़ दीजिए, ये मनसब किसी मर्द के हवाले कीजिए। अल्लाह, ये मनसब किसी मर्द के हवाले कीजिए। आप छोड़ना क्यों नहीं चाहते? मैं ऐसे लोगों से बड़ी मोहब्बत से कहता हूं कुर्सी है तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? उलमा को दबाइए मत। आप बोलना नहीं जानते, आपके पास जबान नहीं, आप कौम की क़यादत नहीं कर सकते, आप कौम का मुद्दा बयान नहीं कर सकते। अल्लाह ने कौम में जिस आलिम को बोलने की सलाहियत दी है गैर नहीं, आप अपने होकर जबान पर पहरे बिठा रहे हैं, इससे बड़ा जुल्म उम्मत में और क्या हो सकता है। अल्लाह ने जिसे बोलने की सलाहियत दी है उसके दस्तो बाजू बनिए और ये कहिए जो हक है अलल ऐलान बोलिए। आज बहुत सारे उलमाए किराम भी मुझसे कहते हैं, कई बार जलसों में जाता हूँ, हजरत क्या बात है, कोई नुस्खा बताइए। हम लोग जुमे में तकरीर करते हैं, बड़ी माजरत के साथ मैं आपके इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं मालूम यहाँ क्या सिचुएशन है, बहुत सारे जलसों में ऐसा होता है, उलमाए किराम मिलते हैं, कहते हैं हजरत ये बताइए, हम लोग जुमे में तकरीर करते हैं, 1:30 बज जाता है, मस्जिद खाली पड़ी होती है, हमारी कौम के नौजवान 1:30 बजने का इंतजार कर रहे होते हैं कि 1:30 बजे हजरत की तकरीर खत्म हो तब जाके खुतबे में शरीक हो, क्या बात है। मैंने कहा दरअसल बात यह है एक जमाना हो गया वही फजीलतें करामतें सुनते हुए परेशान हो गए मेरी कौम के जवान, ये सब बातें सुनते हुए, ऐसी बातें न जिसका कोई सर है न पैर है, ऐसी बातें सुनते हुए जो जहां कोई मौजू नहीं है, जहां कौम का फायदा नहीं है। याद रखिएगा ये जुमे का खिताब पूरी कौम मुस्लिम के लिए हफ्ते भर के लिए पैगाम और दर्स है, इसकी बाज़ाब्ता तैयारी हो, इसका मौजू फिक्स किया जाए और बाज़ाब्ता कौम को एक हफ्ते के लिए मैसेज दिया जाए। हजरत फिर नुस्खा बताइए। मैंने का नुस्खा सिर्फ इतना है, आज जुमा है, अगले जुमे के लिए ऐलान कर दीजिए मेरी कौम के जवानों, अगले जुमे को मस्जिद में खिताब मोहम्मद बिन कासिम पर होगा, देखना मस्जिद की एक सब भी खाली नहीं रहेगी। अगले जुमे को खिताब सलाहुद्दीन अय्यूबी पर होगा, एक भी सब खाली नहीं बचेगी। अगले जुमे को खिताब टीपू सुल्तान पर होगा, एक भी सब खाली नहीं बचेगी। मेरी कौम के जवान आज बुज़दिली नहीं चाहते हैं, मेरे कौम के जवान चाहते हैं उनकी सरपरस्ती की जाए, उनकी क़यादत की जाए, उनके लिए कोई लीडर उभर के आए, उनके सीने और हाथ जो है कांधे पर हाथ रखा जाए।
आज हम लगातार डराते चले जा रहे हैं और इस बात का हमें जर्रे के बराबर एहसास नहीं कि अगर आज हमने अपनी कौम के हौसलों को पस्त कर दिया तो कहीं ऐसा न हो कि आने वाली नस्लें गूंगी और बहरी पैदा हो। सोचिए इस हवाले से, आप इज्जत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, मुल्क के कानून का पास और लिहाज है आपको। फिर बोलिए, मुल्क के कानून के दायरे में हम इस फेवर में नहीं कि मुल्क के कानून को नजरअंदाज कर दिया जाए, नहीं, मुल्क के कानून के दायरे में आप अपना काम कीजिए और कोशिश कीजिए। कदम बढ़ाना आपका काम है, कामयाबी देना अल्लाह की रहमत का काम है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आज मुल्क के हालात ऐसे बना दिए गए, जो भी हमारी क़यादत के लिए उठता है दूसरे लोग उसके सर पे इल्जाम का सेहरा लगा देते हैं ताकि कौम मुस्लिम उसके साथ ना हो। कोई भी आके हुकूक की बात करता है, कोई भी आके नामूस रिसालत की बात करता है, लोग बाज़ाब्ता आके उसको जो है इल्जाम लगा के कौम मुस्लिम को जो है बाज़ाब्ता ज़हनी तौर पर मशकूक कर देते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है। वरना हम ये देख रहे हैं मुल्क के कोने कोने पर कोई भी बात हो, बोलने वाला सिर्फ एक ही है। कोई भी बात हो, बोलने वाला सिर्फ एक ही है। वही है जो बोलता है। बात अगर नमाज की हो, बोलने वाला एक ही है। बात मस्जिद की हो, बोलने वाला एक ही है। बात नामूस रिसालत की हो, बोलने वाला एक ही है। बात निकाह तलाक की हो, बोलने वाला एक ही है। बात सीए और एनआरसी की हो, बोलने वाला एक ही है। बात पहलू खान की हो, बोलने वाला एक ही है। बात कौम मुस्लिम की हो, बोलने वाला वही है। हमने देखा है जिसकी टोपी पर नक्शे नालेने मुस्तफा मौजूद है, जिसकी टोपी पर नक्शे नालेने मुस्तफा मौजूद है, हम समझ गए जो मुस्तफा का वफादार होता है वो उम्मत का गद्दार कभी नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, बेशक। जिसने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर पहरा दिया हो वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता। दरअसल ये साजिश है, ये साजिश है दुनिया की कि आप किसी उठने वाली आवाज के हिमायती ना बने। ये साजिश है दुनिया की कि जो क़यादत तैयार हो रही है वो क़यादत जमीन के अंदर दफन कर दी जाए। ये साजिश है दुनिया की। दुनिया किसी भी उठने वाली क़यादत को इतनी आसानी के साथ हजम करने के लिए तैयार नहीं होती है। मगर ऐ मेरी कौम के लोगों, याद रखो, अपने अंदर थोड़ा सा सियासी शूर पैदा करो। सियासत में हिस्सेदारी हमारा भी तो हक है, सियासत में हिस्सेदारी एक मुसलमान का भी हक है, सियासत में हिस्सेदारी हुजूर के गुलामों का भी हक है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर हम रहते हैं, हालांकि बहुत सारे लोगों ने ये ख्वाब देखा भी है और कुछ लोग जबान से जाहिर भी कर देते हैं और वो अपने अंदाज में हमें ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि ये कलमा पढ़ने वाले हिंदुस्तान की सरजमीन पर किराएदार हैं। मगर ऐसे लोगों से हम बड़ी मोहब्बत के साथ कहते हैं, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। हिंदुस्तान जब पड़ा